बिहार में काबा 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी का ठप्पा। जब जब सैया होले मोर अरब के रवाना, तब तब जियरा जो है एगो एहजो कारखाना बोला काबा। बिहार में काबा, बिहार में बहार बा कि मंगरुआ बीमार बा, ये सवाल मैं इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन जो इन दिनों बनी है नेहा, उनसे जानना चाहूंगी। मेरे साथ नेहा सिंह राठौर है खास बातचीत करने के लिए। नेहा, कैसा लग रहा है? अलग अलग जगह से आपको कॉल्स आ रहे होंगे, कई इंटरव्यूज भी मैंने आपके देखे, आपने पलायन, रोजगार, इन सारे मुद्दों पर आपने गाने भी गाए हैं। कैसी फीलिंग हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अभी आपने कहा कि बिहार में काबा है, मैं आपको बोल के ही सुना देती हूँ बिहार में काबा। कोरोना से बीमार बा, बाढ़ से बदहाल बा, भरी जवानी में मंगरुआ चल ठेंगुरिया चाल बा। अरे काबा बिहार में काबा 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी का ठप्पा। जब जब सैया होले मोर अरब के रवाना, तब तब जियरा जो है एगो एहजो कारखाना बोला काबा। बिहार में काबा घर के नाम पे मड़ई भैया थुन्नी बल्ली ढहल बा, आ जूट बोरियवा सुते खातिर 4 लड़कवा लड़ल बा काबा। हफ्ता के मजदूरी जो है रामलाल के मेहरारू, आ कंधा पे हाथ रखत ठेकेदार बा काबा। अरे रंगबाजी बा, रंगदारी बा, गारी बा, गर्दा बा, इहे बा। तो बिहार में इहे बा। मतलब मैं एक सवाल में मेरे आपने बता दिया कि बिहार में किन किन मुद्दों पर इस बार राजनीति होने जा रही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आपको भी पता है, आप खुद एक वोटर हैं। मान लीजिए कि अगर आपको मतदाताओं को जागरूक करने जाना है और आपको बिहार सरकार जो है वो एम्बेसडर बना देती है चुनाव का, तो आप किस तरह सोशल मीडिया, चूंकि कोरोना का वक्त है तो कोरोना के टाइम में आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? गाने के अंदाज में मुझे बता सकती हैं? हाँ श्योर, मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे बताना होगा अपने गांव की महिलाओं को या फिर गांव के लोगों को कि आप वोट करने जाओ, क्योंकि वोट करना आपका अधिकार है और कोरोना है तो सामाजिक दूरी बनाते हुए जाना है, तो इसके लिए मैंने एक गाना लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाती हूँ। अरे काकी काका चाची चाचा सुना मोर भैया ना, वोट देवल अधिकार ह तोहार, तो वोट देव जइहना। नकी बहुरिया नया कनिया तनिको लजइहना, सोच समझ के अकिल लगा के बटन दबइहना। वोट देवल अधिकार ह तोहार, तो वोट देवे जइहना। सरकार चुने के बाजद सपना तनिको पिछुअइहना, वोटर लिस्ट में नाम जोड़वइहा, आ वोट देवे जइहना। बहुत शुक्रिया। अब मेरा अगला सवाल इस पर है कि जैसे बिहार में आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी जो सवाल है वो कई मुद्दों को लेकर के, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, मजदूर एक बड़ा मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को लेकर है। आपको भी ट्रोल किया जाता है जब आप इन मुद्दों पर सवाल उठाती है गाने के दौरान? हाँ, बिल्कुल लोग ट्रोल कर देते हैं। कईयों को तो लगता है कि हाँ इस पार्टी के साथ है, इस पार्टी के साथ है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं लोग की आवाज़ हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो गांव समाज के लोग होते हैं, जो लोग के लोग होते हैं ना, उनको तो सही मायनों में अपने अधिकार भी नहीं मालूम होते। इनको तो सरकार से सवाल भी करना नहीं आता है, इनको डर लगता है ना। तो कहीं ना कहीं मैं इनकी आवाज़ बन के गाने के माध्यम से, अब क्योंकि बिहार में भोजपुरी बोली जाती है तो इन्हीं की भाषा में, यानी कि भोजपुरी में, इन्हीं की शैली में मैंने इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आपके गाने को सबसे पहले किसने नोटिस किया? कैसे लोगों को पता चला कि अच्छा हमारे बीच से एक लड़की है जो इस तरीके से गाने भी गा रही है, बिल्कुल सटारिकल अंदाज में वो सवाल भी पूछ रही है और गाना भी इतना बढ़िया करी? कैसे आपको सबसे पहले कॉल आया और आपको लगा? हाँ, कॉल तो फिर कॉल की बात मैं बाद में करती हूँ। हालांकि मेरे को हो गए 1.5 से 2 साल मैं ऐसे ही गा रही हूँ, तो गाने लोग सुनते थे, पसंद करते थे। बेरोजगारी दिवस मनाया गया है अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे, तो अब क्योंकि बिहार में भी कितनी सारी बेरोजगारी आप सभी को पता ही है, प्रवासी मजदूर चले आए सब बिहार में, और मतलब कहते हैं ना कि खाने के लाले पड़ गए हैं, सबके घरों में यही हाल है।
तो बेरोजगारी दिवस के दिन मैंने एक गीत लिखा था, मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया और इसके बाद मैंने ट्विटर पे, और मुझे खुद भी नहीं पता इतना ज़्यादा वायरल हो गया। तो उसी टाइम के बाद से मतलब बड़े बड़े जो कहते हैं ना फिल्मी हस्तियाँ और डायरेक्टर सबने शेयर कर दिया काफ़ी लोगों तक, बड़े लोगों तक, और जो कहते हैं ना जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं सबके तक पहुंच गया। और फिर देखिए ना आप भी आ गई हैं। अच्छा, मैं मान लीजिए अगर आपके सामने बिहार की कोई बड़ी पॉलिटिकल हस्ती हो, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव आपके सामने हो, तो आप उनसे किस तरीके से गाने के अंदाज में 2 सवाल करेंगी या 2 बातें पूछना चाहेंगी? मैं उनसे पूछूंगी कि अरे दुद्दू गोमर भैंस भैया मिलत नइखे चारा, दह गईले बह गईले बाढ़ के धारा बोले कवा। मैं उनसे ये पूछूंगी। अच्छा, सुशासन बाबू है, मान लीजिए सुशासन बाबू कहते हैं कि नीतीश कुमार के राज में 15 साल उन्होंने राज किया, बिहार में बाहर आ गई, बाहर आने के बाद भी अगर इंडस्ट्री, जैसे आपने अपने गाने में भी कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, मतलब इंडस्ट्रीज नहीं आई हैं बिहार में, लोगों को रोजगार नहीं मिला, हालांकि रोजगार को लेकर के तो केंद्र सरकार से भी लगातार सवाल उठ रहा है, तो सुशासन बाबू से अपने गाने के अंदाज में क्या मांग करेंगी? सुशासन बाबू से ठीक है, वही जो लाइन है कि क्या कहते हैं कि जब जब सैया होले मोर अरब के रवाना, तब तब जियरा जो है एगो एह जो कारखाना बोला कावा। कारखाने का सवाल करें। कारखाना, हाँ हाँ। आप क्या करती हैं? पढ़ाई करती हैं, आप जॉब कर रही हैं क्या? हाँ, 2018 में मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है मैंने, तो फिलहाल मैं ग्रेजुएट हूँ और 2018 के बाद से करीब 2 साल हो गए। तो नहीं कि मन का भड़ास जो है अपने गाने के अंदाज में निकाल दिया कि भाई 18 से मुझे भी रोजगार नहीं मिला तो चलो गाना गा ले। अब इसे आप जो समझिए, लेकिन मैं तो बतौर लोक गायिका देखती हूँ, तो मैं लोक की आवाज बनने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये मैं ऐसे अलग अंदाज में, हाँ अलग लोक गीत और देसी अंदाज में जो है आप गाने गा रही हैं। अब भविष्य में क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या कुछ करना चाहेंगी? भविष्य में भी यही है, मतलब जो कहते हैं ना, मेरा लक्ष्य एकदम से मैंने वो कर लिया हुआ है, लोक गायकी की तरफ ही अग्रसर होना, क्योंकि मैं समझती हूँ लोक गायकी का मतलब समसामयिक मुद्दों पे जो कहते हैं ना कुठाराघात, व्यंग या फिर प्रशंसा भी, उसकी तारीफें भी, सब कुछ समसामयिक, हाँ इसी चीज़ को आगे लेकर के जाना है। बिहार में जो भी स्थिति है, मैं एक किसी मुद्दे पर तो बात नहीं करना चाहूँगी, एक जो स्थिति है ओवरऑल अगर आपको कहा जाए कि बिहार की क्या कंडीशन है, उसको लेकर के आप अपने अंदाज में किस तरह बताना चाहेंगी आम लोगों को जो बिहार से बाहर है? हाँ, जो बिहार से बाहर है, मैं एक गाना सुनाती हूँ आपको। अरे कैसन हरेल राजधानी पिया राजधानी घुमाई दना, कैसन हरेल राजधानी पिया राजधानी चढ़ाई दाना, सैया के दिल्ली में बानो करिया पिया राजधानी घुमाई दाना। अरे कहाँ रहेला ए सैया कौन ड्यूटिया करेला, आ केतना मिलेला रुपैया पिया राजधानी घुमाई दाना। पति का कहत बा, अरे रिक्शा चलाईला टेम्पू चलाई बेगरिया करीला, ईटा ढोईला या बालू फेंकीला मजूरिया करीला, कि दिन भर के 200 रुपैया धनी धीर धारा हो, सैया के दिल्ली में बानो करिया पिया राजधानी घुमाई दाना। पति कहत बा, अरे पीला वेस्टेज पनिया जैसे बेमरिया बढ़ेला, एंगू डेंगू टाइफाइड औरी मलेरिया धरेला। वो बताता है कि तुम धीर धरो, हमारा थोड़ा जो कहते हैं ना पगार बढ़ने दो, अपना घर मकान ले लिया जाएगा, थोड़ी सुविधाएं हो जाएंगी, तो फिर तुमको मैं बुलाऊंगा। अगर कोई बाहर से आया है तो उसको क्या बताएंगे, कैसे? बीर कुंवर सिंह सितू पाड़े, अब्दुल हमीद या बहिनो बाड़े, हमनी के बिहार में गाड़ के झंडा ये जाले जाले जहां संसार में। अरे इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे न खैलस पैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में
गाड़ के झंडा ये जाले जाले जहाँ संसार में, गाड़ के झंडा ये जाले जाले जहाँ संसार में। बिहारियों की ये खासियत भी है। अच्छा, मैं एक सवाल जरा पॉलिटिकल करना चाहूंगी। तेजस्वी यादव है या तेज प्रताप यादव है, ये दोनों नई पीढ़ी के हैं जो राजनीति में आए, या चिराग पासवान है, नई पीढ़ी के हैं जो राजनीति में आए। आप अपना भविष्य देखती है क्या राजनीति? बिल्कुल, राजनीति बुरी चीज़ नहीं होती है, और लोगों ने तो आजकल खराबी कर दिया, राजनीति मतलब चुनाव लड़ना। तो राजनीति का मतलब चुनाव लड़ना नहीं है। राजनीति, हाँ बिल्कुल, आगे की बात आगे देखी जाएगी। अभी तो मेरा फोकस लोक गायकी की तरफ है, और आगे जैसा कुछ भी होगा मैं तो बताऊंगी। युवा है, आपको क्या लगता है कि सरकार युवा की बननी चाहिए या किसी की भी बने काम होना चाहिए? हाँ देखिए, किसी की भी बने काम होना चाहिए, वो फर्क नहीं पड़ता कि युवा सरकार बने या फिर वृद्ध हो, कोई ऐसा ये जरूरी नहीं है। सरकार किसी की भी बने, काम होना चाहिए। नेहा का कहना है कि राजनीति बुरी चीज नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है। करियर उनके लिए मेन फोकस है। सरकार किसी की भी आए, बिहार में काम होना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।